कैसे हो मेरे दोस्तों। फ्लॉप हिट सुपर हिट गेम चेंजर हार के कारण सब पर चर्चा वाला रिव्यू लेकर हम हाजिर हुए हैं आपके सामने। पाकिस्तान अभी भी सेमीफाइनल्स की रेस में बना हुआ है। चलो फिर बात करते हैं फ्लॉप प्लेयर्स के ऊपर। पहले नंबर 1, इसमें फीचर होंगे दुक्की में प्लेयर्स। कौन? बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। कुछ तो रूठा है इनसे। भला ऐसा क्या ही हो गया कि चलने का नाम ही नहीं दे रहे हैं। रिजवान का तो बल्ला चला था नेदरलैंड्स के अगेंस्ट, लेकिन बाबर का तो मामला टाइट ही हो लिया। विराट की फॉर्म नहीं थी तो बाबर ने ट्वीट किया था। अब ऐसा लग रहा है कि विराट को ट्वीट करना पड़ेगा बाबर के लिए। बाबर आजम का स्ट्रगल साफ दिख रहा है। बैट से 6 रन स्कोर किए और समय भी लिया 16 बॉल्स का। मैच में मौका अच्छा था पहले बैटिंग करके, और सिडनी की पिच थोड़ी सी सबकॉन्टिनेंट पिच वाला फील देती है। लगा आज तो बाबर रगड़ा चला देंगे, लेकिन तुरंत के बाद से ही लुंगी एंगड़ी जो साउथ अफ्रीकन बूशर्ट पहनकर अलग ही अवतार में दिखते हैं, उन्होंने बाबर को डिपार्ट कर दिया। दूसरे एंड पर रिजवान ने स्टार्ट अच्छा किया और लगा कि आज तो गर्दा रिजवान के बल्ले से ही उड़ेगा, कि फिर तुरंत के बाद से ही वेन पार्नेल की बॉल ने बैक करके अंदर आई, इनसाइड एज लगा और बॉल सीधे स्टंप्स पर जाकर लग गई और हो गया एक झपसेट। 4 रन बना के रिजवान भी डगआउट में चले गए। तो फिर टॉप ऑर्डर कंटिन्यूअसली फेल कर रहा है पाकिस्तान का। और हां, रिजवान अब वैसे एक्स फैक्टर नहीं दिखते हैं, क्योंकि बॉलर्स ने कट टू कट स्ट्रैटेजाइज कर लिया है कि किस चैनल पर रिजवान परेशान होते हैं। प्लेयर नंबर 2, रायली रूसो। बड़े ही रसूखदार और धमाकेदार प्लेयर है। शतक भी अंडर द बेल्ट चल रहा है रायली का, लेकिन कल हो गए फ्लॉप परफॉर्मेंस के शिकार। जो बॉल शाहीन अफरीदी ने इनको डाली थी वो आउट होने वाली कतई नहीं थी। उस पे कट मारा और बॉल थर्ड मैन एरिया में चली गई और सीधे नसीम शाह के हाथों में कैच डिलीवर हो गया। बहुत ही क्रंची सिचुएशन में रायली का विकेट गिर गया यार। और दूसरे एंड पर डाइव मार मार के अपने टेम्बा बबूमा बढ़िया लय में भी दिख रहे थे। और कंटिन्यूअसली दूसरा फ्लॉप परफॉर्मेंस आया है रूसो के बैट से, जो साउथ अफ्रीकन टीम के लिए देखो एक चिंता की बात तो है। हालांकि स्टार्ट अच्छी थी इनकी भी, जहां पर लेग साइड की बॉल को बढ़िया फ्लिक करके चौका बटोर के रूसो ने इनिंग्स का आगाज किया था। फिर कल तो बल्ला इनका भी शान था और इनके पास एबिलिटी है कि रायली रूसो अकेले दम पर साउथ अफ्रीका को मैच जिता सकते हैं। प्लेयर नंबर 3, क्विंटन डिकॉक। बल्ला तो इनका भी चलना बंद ही हो गया है। पहली बॉल से स्ट्रगल कर रहे थे क्विंटन डिकॉक। शाहीन शाह अफरीदी जो एक इमेज कैरी करते हैं पहले ही ओवर में इन स्विंगिंग यॉर्कर्स डालने की, उन्होंने क्विंटन डिकॉक को बढ़िया सेटअप किया। बॉल को आगे डाला, मूवमेंट उतना था नहीं लेकिन वो बीट हो रहे थे, और जब बीट हो रहे थे फिर तो लाजमी है ना कि प्रेशर माउंट तो होगा ही होगा। फिर ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। शाहीन ने अगले बॉल को डाला और जैसे ही अपना फेवरेट शॉट क्विंटन डिकॉक खेलने के लिए गए, उनके बैट के नीचे के हिस्से में बॉल लगी, जहां पर बॉल मिस टाइम हुआ और सीधे ही बाबर आजम के हाथों में कैच थमा दिया क्विंटन डिकॉक ने। हालांकि जगल हुआ था हाथों में, लेकिन एट दी एंड कैच ले लिया गया और पहले ही ओवर में साउथ अफ्रीका का झटका लग चुका था। क्विंटन डिकॉक वाज आउट ऑन अ गोल्डन डक। खत्म, टाटा बाय बाय। अब चलो चलते हैं हिट प्लेयर्स के ऊपर। नंबर 1, यहां पर आएंगे वर्ल्ड कप में अपना डेब्यू कर रहे मोहम्मद हारिस। अरे भैया, कहां पर छुपाया था इनको टीम पाकिस्तान ने अपने पिटारे में से निकालने में देर सी कर दी। क्या तो फिरोशियस बैट्समैन लगे मोहम्मद हारिस, एकदम निर्भीक और जानदार। टेप बॉल क्रिकेट में महारत हासिल करके आए हैं और जॉस बटलर इनके रोल मॉडल है। कल ये टीम साउथ अफ्रीका के सामने आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक बनकर आए। इतनी बढ़िया स्ट्रोक मेकिंग की पूछे ही मत। और क्या तो टाइमिंग आ रही थी हारिस के बैट से। स्टांस बहुत अच्छा था, बैक लिफ्ट तो उससे भी अच्छा था, और स्ट्रोक सबसे अच्छे थे। 28 रन की ताबड़तोड़ इंपैक्टफुल पारी खेली हारिस ने, जिसने पाकिस्तान को एक मोमेंटम देने का काम किया। सबसे अच्छे जो छक्के इन्होंने मारे वो तो देखकर दिल ही खुश हो गया। रगड़ा प्रॉपर वाला तो कगिसो रबाडा की बॉल पर इन्होंने लगाया। तो फिर हिट वाली श्रेणी में हारिस है अपने बैटिंग में। प्लेयर नंबर 2, ऑनरिक नोकिया। अब देखिए, इनके एक्सपेंसिव साइड पर मत जाइएगा, लेकिन भाई ने बॉलिंग बहुत ही कमाल की करी और हां, इन्हें कॉम्प्लीमेंट भी अच्छा किया लुंगी एंगड़ी ने दूसरे एंड पर। 4 में से 3 बड़े विकेट्स जो डगआउट में भेजने का काम ऑनरिक नोकिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था उसमें। बढ़िया बॉलिंग करी नोकिया ने। आउट होने में थे मोहम्मद हारिस, शान मसूद, शादाब खान और मोहम्मद वसीम। 4 ओवर्स में 41 रन और 4 विकेट्स। नोकिया की फाइनल स्पेल थी, लेकिन जो तो मूवमेंट इनको पिच से मिलता है जब पेस के साथ बॉल आती है ना, वो इनको सबसे डेंजरस बॉलर बनाता है इस फॉर्मेट का। नोकिया का परफॉर्मेंस हिट वाली कैटेगरी में था और हां, इसी तरीके से बॉलिंग करेंगे तो फिर और भी घातक हो सकते हैं। प्लेयर नंबर 3, इफ्तिखार अहमद।
क्या तो नॉक खेली इफ्तिकार ने कल यार। टीम अंडर प्रेशर थी, 43 पर 4 प्लेयर्स वापस हो लिए थे। वहां से काउंटर अटैकिंग पंच इफ्तिकार ने मारा और अंडर प्रेशर अभी तक की सबसे अच्छी टी20 इनिंग्स खेली। कंटिन्यूअसली अटैक कर रहे थे और रन्स बना रहे थे, रिस्क फ्री शॉट्स भी खेल रहे थे और एक एंड से स्कोर बोर्ड को टिक भी कर रहे थे। इफ्तिकार ने ना कल एंकर का काम किया, जहां पर पहले तो उन्होंने मोहम्मद नवाज के साथ पारी को स्टेबलाइज किया और वहीं दूसरे एंड पे शादाब खान पर से प्रेशर को हटाया ताकि वो अपनी नेचुरल गेम खेल सके और समय समय पर लूज बॉल्स पर प्रहार भी किया। जहां पर एक एंड पर लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम बमुश्किल 140 के मार्क को ही टच कर पाएगी, वहां पर फिर इफ्तिकार ने इनिंग्स को चलाया और 185 रन जैसे मुश्किल लक्ष्य को सेट करने में पाकिस्तान की जीत की इबारत भी लिखी। इफ्तिकार ने बढ़िया लंबे छक्के लगाए, एक तो 106 मीटर का लंबा छक्का लगाया जो अभी तक के टी20 वर्ल्ड कप 2022 का रिकॉर्ड है। तो फिर पाकिस्तान को जीतने में इनका बहुत बड़ा योगदान कल था। इनके साथ ही जॉइंट नेम है शाहीन शाह अफरीदी का। देखिए साउथ अफ्रीकन टीम में कैपेबिलिटी है पूरी कि वो 186 जैसे टारगेट को चेस कर सकती है, लेकिन उनको अगर तो रोकना है ना, फिर आपको शुरुआत में अर्ली ब्लोज अपोजिशन को देने होते हैं। वही काम शाहीन अफरीदी ने किया। वैसे वो इस वर्ल्ड कप में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन सही मौके पर उनकी बढ़िया वापसी हो गई। क्विंटन डिकॉक, राइली रूसो और हेनरी क्लासन जैसे इंपॉर्टेंट और डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन के विकेट शाहीन ने उखाड़े और टीम को सॉलिडिफाई किया जीत के लिए। अपने 3 ओवर्स के स्पेल में शाहीन शाह अफरीदी ने मात्र 14 रन दिए और वो भी 4.67 की इकोनॉमी के साथ। समझ रहे हो ना, बॉलिंग में विकेट्स तो लिए ही लिए लेकिन रन भी बनाने नहीं दिए। गजब हिटम हिट है फिर मामला। सुपर हिट पर बात करते हैं, चलो वो कौन? वन एंड ओनली शादाब खान। और हाँ, वन मेजर गेम चेंजर भी यही थे। अकेले इफ्तिकार होते तो भी 140-150 के आसपास का मामला पहुंच पाता, लेकिन जब तो तबाही वाला मंजर शादाब लेकर आए ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान के नजरिए से। बहुत तेज स्कोरिंग करी और 186 का टारगेट जो है ना, वो शादाब की बदौलत ही आया। करियर बेस्ट क्रिकेट कल शादाब ने खेली बैटिंग के लिहाज से, क्योंकि साउथ अफ्रीका जैसी क्वालिटी बॉलिंग यूनिट के अगेंस्ट ऐसी पारी खेलना ये बहुत ही इंपैक्टफुल बात है। 52 रन 22 बॉल्स पर, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। स्ट्राइक रेट तो समझ ही रहे होंगे आप, 236.36 का। और बाद में आकर बहुत ही हैंडी बॉलिंग भी करा के दी शादाब ने, जहां पर 2 ओवर्स में 16 रन दिए और बहुमूल्य 2 विकेट्स निकाल के दिए, जिसमें एक तो टेम्बा बवुमा और दूसरे एडन मार्करम है। टेम्बा से याद आया, ऑनरेबल मेंशन है टेम्बा बवुमा। फील्डिंग बहुत ही बढ़िया की, डाइव तो उससे भी अच्छी लगाई और बढ़िया स्ट्राइक रेट से स्कोरिंग की। कल इंटेंट तो दिख रहा था और अच्छा भी देखो लग ही रहा था। अब ये सब तो रही परफॉर्मेंसेस की बातें। गेम चेंज कहां पर हुआ पर बात करते हैं। बारिश की बात नहीं करेंगे यहां पे, क्योंकि अब वो आम सी बात हो गई है ऑस्ट्रेलिया में। और हां, साउथ अफ्रीका बारिश की वजह से नहीं हारी, बल्कि पाकिस्तान ने गेम बहुत ही अच्छा खेला। पहला पॉइंट देखो, साउथ अफ्रीका बहुत ही ज्यादा डेविड मिलर पर रिलाई करती है, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर के चलते उनको गेम में इंक्लूड नहीं किया गया था। चलो ठीक है, लेकिन भैया रीजा हांड्रिक्स इतने अच्छे प्लेयर लोडेड बैठे हैं, आपने चांस ही नहीं दिया उनको कल। बैटिंग डेप्थ ही नहीं थी साउथ अफ्रीका के पास। दूसरे चेंज में भी गलती हुई, केशव महाराज को बाहर कर दिया। अब वहां पर आपकी बैटिंग डेप्थ हैम्पर और हो गई, क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेते। और बैटिंग में ही नहीं फेल हुई साउथ अफ्रीका, वैसे तो फेल सब में ही हो गई, लेकिन टीम सिलेक्शन समझ के थोड़ा सा बाहर था। तो ये थी पहली वजह और ये गेम चेंजर पॉइंट बना। दूसरा, बहुत ही मीडियोकर फील्डिंग करी यार। अब खुद सोचो, जॉन्टी रोड्स यहीं से आते हैं और देख रहे होंगे ना, तो बहुत ज्यादा ही गरिया रहे होंगे। इतनी अपॉर्चुनिटीज मिस करी कल, हाफ चांसेस को बुनाया नहीं, इसीलिए तो गेम क्रॉस होकर चला गया। बहुत अच्छा था मौका कि पॉइंट्स टेबल में ग्रुप बी में नंबर 1 पर पहुंच जाए, लेकिन मौका गवा दिया। सच में चांस गॉन वेस्टेड। अब ग्रुप बी भी बहुत इंटरेस्टिंग हो चला है। पाकिस्तान इज स्टिल अलाइव फॉर द रेस ऑफ सेमीफाइनल्स। ये तो डन डील दिख रही है। सारी ही टीम्स को अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना होगा और फुल क्लच परफॉर्मेंस करनी होगी, नहीं तो बहुत ज्यादा लजड़ और अपसेट देखने को मिल सकता है। समझ रहे होंगे फिर आप तो। और हाँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के अब सिनेरियो को आप और हम सिरे से खारिज कर नहीं सकते हैं। तो ये था रिव्यू और मामला पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच का। अब आप बताना कैसा हाल है। अब आपके पास भी और पॉइंट्स होंगे
तो कमेंट सेक्शन पर बताना और हमारे ज्ञान का संचार करना। अगर आप डिसएग्री भी करते हो ना तब भी बताना, क्योंकि हम और आप ही तो मिलकर परिपक्वता लाते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी होगी ना तो लाइक और शेयर बनने से दबा देना, ताकि वीडियो में उड़ान बढ़ जाए और आगे तक सर करके चली जाए। पहली बार अगर लैंड हुए हो और कंटेंट अच्छा लगा हुआ होगा ना तो सब्सक्राइब करना हमें। मजा तो देखो फिर आपको और हमको दोनों को बहुत ज्यादा आने वाला है यार। बेल आइकॉन भी फटक करके प्रेस कर देना। अरे तभी तो आपके चैनल स्विंग की वीडियो मार्केट में आ गई है पहली फुर्सत में पता चल जाएगा। और हाँ, अपना और अपने घर वालों का ना ध्यान रखना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फिर मिलता हूं मैं आपसे।